गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। हम आज पढ़ेंगे एकदम नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ कंट्रोलिंग एंड एज यू ऑल नो कंट्रोलिंग इज़ one of the most important function. At the same time it is the last function of your functions of management. जैसा कि आपको पता है कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि कंट्रोलिंग लास्ट ज़रूर है लेकिन ये लिस्ट नहीं है। मतलब लास्ट ज़रूर है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि लास्ट है तो इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने चैप्टर 4 प्लानिंग में कंट्रोलिंग के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कंट्रोलिंग क्या है, उसी टाइप से चैप्टर 8 कंट्रोलिंग में उसी चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं बता दूं ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत क्यूट सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, और बहुत इजी भी है। आउट ऑफ जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उससे सबसे इजी चैप्टर कोई बोलेंगे तो ये कंट्रोलिंग का चैप्टर है, और बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। बहुत कम सिलेबस है और बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। कुल मिला करके इसमें एक ही बात घूमता है इस चैप्टर में, वो बात मैं बता दूंगा कि वो एक ही बात इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कंट्रोलिंग इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जस्ट लाइक सबसे पहले अपन पढ़े प्लानिंग, ये 4 चैप्टर में पढ़े, चैप्टर 4 में। फिर हम पढ़े ऑर्गेनाइजिंग, फिर 6 में पढ़े हम स्टाफिंग, 7 में पढ़े डायरेक्टिंग, एंड द 8th वन इज, और जो 8वां है वो ये है आपके टीवी स्क्रीन पे, यानी कि मोबाइल स्क्रीन पे, एक ही बात है, का नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नाम तो सुना ही होगा। तो कंट्रोलिंग चैप्टर इज़ योर 8 चैप्टर, और इसी हिसाब से ये सीक्वेंस है। और ये जो आप देखें 4 से लेके 8 तक मैं यहाँ पे लिखा, ये वाला जो पार्ट है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है, जिसमें हर एक फंक्शन इम्पॉर्टेंट है और कोई किसी से कम नहीं है। प्लानिंग होता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद हम पहले प्लान कर लेते हैं कि हमको बिज़नेस कैसा करना है। प्लानिंग करने के बाद रिक्वायर्ड हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, कैसा ग्रुप होगा, कौन सा काम डिवाइड कैसे करेंगे, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में सीखते हैं। स्टाफिंग में सीखते हैं कि हम जो ऑर्गेनाइजिंग किए उसके लिए जो स्टाफ रिक्वायर्ड हैं वो हम स्टाफिंग में स्टाफ लोगों को लेके आते हैं, स्टाफ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर 6 में स्टाफ को तो ले आए, लेकिन डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, वो स्टाफ लोगों से काम करवाना भी ज़रूरी है। सिर्फ अगर स्टाफ लोगों को ले आए और एम्प्लॉय कर लिए और वो काम ना करें तो हमारा लॉस है, क्योंकि वो लोग सैलरी तो लेंगे। तो डायरेक्टिंग इज़ 7th चैप्टर। नाउ सारा काम ख़त्म हो गया, स्टाफ लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, प्लानिंग भी हो गया, हम डिपार्टमेंट भी बना लिए, स्टाफ भी आ गया, स्टाफ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो पता कैसे चलेगा हमको कि वो जो स्टाफ हैं वो अच्छा से काम कर रहे हैं या नहीं, वो जो मटेरियल जितना लगना था वो उतना लग रहा है या नहीं, मशीन जितने घंटे चलने चाहिए थे उतना आवर्स मशीन चल रहा है या नहीं, जितना रॉ मटेरियल जितना लगना था उतना लगा या कम लगा या बेसी लगा या कितना लगा, वो सारा चीज़ का जानकारी ये हम इस चैप्टर में करेंगे कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो कंट्रोलिंग चैप्टर का इम्पोर्टेंस ये है कि सारा फंक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं उसको ढंग से चेक करता है। ये एक ठो मतलब चेकर, ये एक CID है कि सारा काम को ठीक से ये चेक करता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस, आपको बता दिया कि कंट्रोलिंग चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंट्रोलिंग में होता क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है। ये वही बात जो बार बार आपके चैप्टर में घूमेगा, ये वही बात मैं बता रहा हूँ। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एक सेकंड दे दीजिए। ओके, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपने एक टारगेट बनाया था। ठीक है, कंपनी ने टारगेट बनाया था। आज का डेट क्या है, 24 जून 20। ठीक है, 24 जून 2020 को कंपनी ने एक टारगेट बनाया था। आज के दिन में आज के दिन में हम 1000 बॉटल्स, ठीक है, कोक का बनाएंगे। ठीक है, ये था टारगेट। ठीक है,
बट एज यू ऑल नो टारगेट कभी पूरा होता है या नहीं, आप बेहतर जानते हैं इससे। आप खुद अपना टारगेट बनाते हैं, आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ने के टाइम में सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ, ठीक है, एक्चुअल हुआ, एक्चुअल 800 बोतल ही कोक बन पाया, 800 बोतल ही कोक बन पाया। What is the difference between these two? Difference is 200 bottles। बस देखो, पहले तो हमने टारगेट बनाया कि हम 1000 बॉटल कोक बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में एंड ऑफ द डे 24 तारीख की शाम को हमने देखा कि 800 बॉटल ही बन पाए। डिफरेंस कितना आया, 200 बॉटल, ठीक है। तो ये डिफरेंस निकालना पहला तो काम है कंट्रोलिंग का। ये डिफरेंस निकालना किसका काम है, कंट्रोलिंग का। 200 बॉटल का डिफरेंस आ गया। अगर कंट्रोलिंग का चैप्टर नहीं होता तो ये 200 बॉटल कम बना ये आप जान भी नहीं पाते। जब भी आप आपके टारगेट को एक्चुअल से कंपेयर करोगे तो आप कर रहे होगे कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का चैप्टर ऐसा है कि जब भी आप कोई भी काम को अपने टारगेट से कंपेयर करोगे तो आप कंट्रोलिंग कर रहे होगे। आप अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ करते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। जैसे कि आपने सोचा था कि आज आप 5 आवर्स पढ़ोगे, लेकिन आपने पढ़ा 2 घंटा, तो आप जो कंपेयर किए उसी वक्त आप कंट्रोलिंग कर लिए। अब जैसे कि आपने प्लानिंग किया था कि अब की बार टेस्ट में आप 20 से 20 लाएंगे, लेकिन आपने लाया कितना, सपोज मान लीजिए 16, ठीक है। तो 4 मार्क आप कम लेके आए, तो व्हाट यू वर डूइंग एट दैट टाइम यू वर डूइंग कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग आप हर पॉइंट में करते हैं। ये मुझे सिखाने वाली बात नहीं है, मेरे ये चैप्टर मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये बल्कि आप बेहतर जानते हैं मेरे से, ये आप डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आप डे टू डे लाइफ में जो करते हैं उसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हम 200 बॉटल का डिफरेंस आया, क्या यहाँ पे कंट्रोलिंग ख़त्म हो गया, यस और नो, जवाब दीजिए, अपने मन में सोचिए, क्या यहाँ पे कंट्रोलिंग ख़त्म हुआ, यस और नो। नो, ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे कंट्रोलिंग। यस कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोलिंग ख़त्म नहीं हुआ। मैं चैप्टर 4 में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कंट्रोलिंग का। यहाँ पे कंट्रोलिंग ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे अब चाहिए क्या कंपनी को, यहाँ पे अब कंपनी को चाहिए कि यहाँ पे कंपनी को चाहिए कि ये डिफरेंस क्यों आया, क्यों डिफरेंस क्यों आया, 200 बॉटल का डिफरेंस क्यों आया। दैट मीन्स फाइंडिंग रीज़न। आप भी देखिए ना, आपके डे टू डे लाइफ में आप जब भी कंट्रोलिंग करते हैं, मैं 5 घंटे पढ़ने वाला था या पढ़ने वाली थी, लेकिन मैं 2 घंटे क्यों पढ़ी, उसका रीज़न आप सोचते हैं। अगर अच्छा बच्चा है तो सोचेगा, अगर ऐसा ही है तो वो तो छोड़ो, और मज़ा आ गया उसको तो खुश हो जाएगा वो, चलो 2 घंटे तो पढ़ लिया है, बहुत हो गया। तो वो रीज़न ढूंढते हैं कि आपकी क्यों मैं 3 घंटे क्यों कम पढ़ा, ठीक है। तो 3 घंटा कम क्यों पढ़ा, वो रीज़न पहले तो ढूंढते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कि घर में कोई गेस्ट आ गए, कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया, या फिर मेरा मन नहीं हुआ, या फिर मैं सो गया, ठीक है। तो वो रीज़न हम पहले ढूंढ लेते हैं। रीज़न ढूंढने के बाद क्या बात ख़त्म हो जाएगा, रीज़न ढूंढने के बाद क्या बात ख़त्म हो जाएगा क्या, नो। द लास्ट स्टेप इज़ एक्शन लेंगे। कैसा एक्शन, करेक्शन। करेक्शन लेंगे कि क्यों, जो रीज़न था उसका सुधार करेंगे, ठीक है। जो रीज़न था उसको करेक्ट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती ना हो। उसी तरीके से कंपनी भी पहले जैसे 1000 बॉटल सोचा था 24 तारीख को, 24 जून को, लेकिन एक्चुअली 24 जून की शाम को जब कंपनी ने चेक किया तो 800 बोतल ही बने थे। तो कंपनी ने देखा कि 200 बोतल का डिफरेंस है। अब पहले उसने रीज़न निकाला, कि रीज़न क्या निकाला, कि मशीन ख़राब हो गया, या फिर वर्कर चले गए, या फिर पावर कट हो गया, या रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया।
तो उसी हिसाब से पहले वो रीज़न निकालेगा कि रीज़न क्या है, कारण बताओ, कारण क्यों ऐसा हुआ। फिर उसके बाद एक्शन लेगा, क्या चीज़, करेक्शन, क्या करेक्शन करेगा। जैसे मान लो अगर पावर ख़त्म हो, ये इलेक्ट्रिसिटी चले गया, पावर डाउन हो गया, तो कंपनी करेक्शन लेगा कि नेक्स्ट टाइम से इन्वर्टर वगैरह यूज़ करेगा, इन्वर्टर जनरेटर यूज़ करेगा। या मान लीजिए रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, तो कंपनी ये इंश्योर करेगा कि 1000 बॉटल के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना पहले से वो अपने पास रखेगा एक्यूमुलेट करके, ठीक है। या फिर मान लीजिए वर्कर अगर ढंग से काम नहीं किए तो वर्कर के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगा कि तुम लोग काम क्यों नहीं किए। तो दिस कुड बी द करेक्शंस, ठीक है। तो दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दीज थिंग्स ओनली। चैप्टर इतना ही है, इसी को आप समझ गए तो चैप्टर आपके मुट्ठी में है बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार स्टेप की तरफ से लिख दूँ, एक बार स्टेप बता दूँ आपको। देखो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। पहले तो टारगेट बनाना, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो कंट्रोलिंग में ये 5 स्टेप को आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो ये 5 स्टेप को आप याद रखेंगे तो चैप्टर आपके ग्रिप में है, ठीक है। पहला तो टारगेट, फिर एक्चुअल, फिर डिफरेंस, फिर फाइंडिंग रीज़न एंड करेक्टिव एक्शन। यही वो चीज़ है जो कि पूरे चैप्टर में घूमेगी। ये एग्जाम्पल को अगर आप सेट कर लिए अपने दिमाग में तो आपका कंट्रोलिंग का चैप्टर तो बस यूँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ बातें हैं जो कि मैं बताता हूँ, पहले इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर अपन डिस्कस करेंगे कुछ और। तो ये लास्ट फंक्शन है, लेकिन ये एक कंटिन्यूस चलने वाला फंक्शन है। कैसे, वो हम पढ़ेंगे यहाँ नेचर में, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आया, तो यहाँ पे डिफरेंस आया, मान लीजिए 1000 बोतल का जो टारगेट था, 1000 बोतल कोको कोला का कंपनी का टारगेट था, 800 बोतल बना, ठीक है। और 200 बोतल का डिफरेंस आया। अब आप एक डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, क्या, बताता हूँ। ये सेम एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, कंपनी का टारगेट था वही 1000 बोतल का, ठीक है। एक्चुअल जो बना वो बना आपकी बार 1200 बॉटल। समझ पा रहे हैं डिफरेंस कितना आया। तो इसको 1300 कर देते हैं, ठीक है। वेट, एक्चुअल जो बना 1300 बोतल, कंपनी का टारगेट था 1000, एक्चुअल बना 1300 बोतल, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 300 एक्सेस, यहाँ एक्सेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रीज़न निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रीज़न निकालूँ मैं कंट्रोलिंग में, यहाँ रीज़न निकालूँ क्या। आप बोलेंगे यस, मैं बोलूँगा क्यों, एक्सेस बना है तो अच्छा है। रीज़न निकालूँ कि नहीं निकालूँ, निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी रीज़न निकालना पड़ेगा। मान लो ये एक सिचुएशन है और ये एक सिचुएशन है, ये 24 तारीख का है और मान लो ये 25 तारीख के दिन में ये ऐसा हुआ,
ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 24 तारीख को 24 तारीख को 200 बॉटल का शॉर्टेज हुआ था, तो हम डिफरेंस निकाले थे, क्यों, फाइंडिंग रीज़न किए थे। तो यहाँ भी करेंगे क्या, यहाँ पे 300 बॉटल एक्सेस बना, ठीक है, तो यहाँ रीज़न निकालेंगे क्या, यस निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्चुअल है वो ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत रेयर होता है ऐसा तो, बट होता है, ठीक है। तो इसमें दो एस्पेक्ट है कंट्रोलिंग फंक्शन का, टू एस्पेक्ट्स आर देयर, क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट, ASPECT, टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। क्या है एस्पेक्ट, देखो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। किसको बताता हूँ, एस्पेक्ट दो टाइप का है, ये आपके स्क्रीन पे ही है, ये बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, इसको राइट साइड वाले को, और लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, तो एस्पेक्ट कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, क्या क्या, एक है ऑपरेशनल कंट्रोल और दूसरा है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अगर मान लो एक्सेस जब केस में होता है तो वो होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ठीक है। क्यों, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या लॉजिक हुआ, आप बोल रहे हैं कि जब एक्सेस हो गया प्लान से तो वो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हो गया। इसके पीछे लॉजिक दे रहा हूँ मैं, लॉजिक ये है कि मतलब कंपनी ने सोचा कि मैं 1000 बॉटल बना पाऊँगा, लेकिन एक्चुअल में वो 1300 बॉटल बना दिया, मतलब 300 बनाया एक्सेस। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कंपनी प्लान ढंग से नहीं कर पाया, ठीक है, कंपनी ये अपना कैपेबिलिटी को सोच नहीं पाया और वो ढंग से प्लान नहीं कर पाया कि वो 1300 बॉटल बना सकता है, तभी ना डिफरेंस आया। तो प्लान गड़बड़ है, मतलब कंपनी सोचा ढंग से नहीं, कंपनी ढंग से प्लान नहीं किया। तो प्लान मीन्स व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, पढ़े थे चैप्टर 4 में। तो इसीलिए इसको बोला गया है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब इसी जगह अगर कंपनी ने कम बनाया 200 बोतल, जो हमारा पहले वाला एग्जांपल 24 तारीख का, तो वो ऑपरेशनल कंट्रोल है, क्योंकि मतलब वो ऑपरेटिंग कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशन के कारण कुछ ऐसा हुआ होगा। डे टू डे ऑपरेशन में कैसा क्या आएगा, मान लो वर्कर ढंग से काम नहीं किए, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, दैट ऑल आर डे टू डे ऑपरेशनल, तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, सो वी कैन टेल दिस एज ए ऑपरेशनल कंट्रोल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये ऑपरेशनल कंट्रोल में कुछ फॉल्ट एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं, और जिस कारण से ये डिफरेंस आता है। तो दोनों ही केस में बात इतना ही है कि रीज़न निकालना है और करेक्टिव एक्शन लेना है। इस केस में रीज़न निकाले कि हम प्लानिंग ढंग से नहीं किए थे, नेक्स्ट टाइम से ढंग से प्लानिंग करेंगे, ढंग से स्ट्रेटेजी बनाएंगे और फिर ये डिफरेंस नहीं आएगा। इस केस में हम रीज़न निकालेंगे कि रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, कि मशीन ब्रेक डाउन हो गया, या फिर वर्कर छोड़ करके चले गए, या पावर कट हो गया, पावर फेलियर हो गया। तो यहाँ पे भी रीज़न निकालेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो माई पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज़ कि दोनों ही केस में हम रीज़न निकालेंगे। तो कंट्रोलिंग चैप्टर में मेन बेसिक स्टेप यही वाला है, ठीक है, दोनों ही केस में मतलब फिर कोई ना कोई डिफरेंस आता है, और डिफरेंस आता है तो रीज़न जाना जाता है, फिर रीज़न का करेक्शन किया जाता है और फिर सुधार किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अब चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का हम अब नेचर पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे है नेचर, कितना छोटा सा नेचर है, देखिए इसका
1 2 3 4, 4 ही पॉइंट है। और इसको हम एक कोड वर्ड की मदद से याद करेंगे। अपने क्लास में कोड वर्ड चलता है, ये सारे स्टूडेंट जानते हैं, CGP-FB। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? नेचर ऑफ व्हाट? नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में हम क्या पढ़ेंगे? CGP-FB। C फॉर कंटिन्यूस, G फॉर गोल ओरिएंटेड, P फॉर परवेसिव, FB का मतलब तो आपको पता है, फेसबुक। नहीं, यहाँ पे फेसबुक नहीं है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग है। ठीक है, तो कंटिन्यूस मतलब क्या है? कंटिन्यूस मतलब क्या है? एज यू ऑल नो कि प्लानिंग इज कंटिन्यूस फंक्शन, लाइकवाइज कंट्रोलिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस क्यों बोला गया है? क्योंकि एक बार कंट्रोलिंग कर लिए तो काम खत्म हो गया क्या? मतलब 24 तारीख को आपने चेक किया कि 1000 बोतल बनाने वाले थे, लेकिन एक्चुअल बनाए 800 बोतल, डिफरेंस आया 200 बोतल, रीज़न निकाले, करेक्शन कर लिए, तो खाली 24 तारीख को ही करोगे क्या? नहीं, कि डेली बेसिस में करना पड़ेगा, और डेली बेसिस में करेक्शन करना पड़ेगा। और कंट्रोलिंग का फंक्शन ऐसा होता है जो रोज़ चलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? कि टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर एवरीवन फॉलोज अ प्लान और वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द प्लान, एंड द प्लान ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब जैसे आज का प्लान था 1000 बॉटल का, ठीक है, तो वो प्लान रोज़ का प्लान को चेक करता है वो। ठीक है, और रोज़ का प्लान मिला करके ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म का प्लान होता है। ये तो आप प्लानिंग में पढ़े थे ना। तो डेली का छोटा छोटा प्लान होता है, उसको मिला करके लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है? वो डेली का प्लान को चेक करता है, वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं, और इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लान को भी वो चेक करने में हेल्प करता है। सो इट इज सेड दैट इट इज़ गोल ओरिएंटेड। CGP का C और G खत्म हुआ, P फॉर परवेसिव। परवेसिव का कुछ याद आया आपको? कुछ? तू ही तू हर जगह, बस इतना ही बोलना है मेरे को, बाकी सब आपको याद आ गया होगा। तो ये जो परवेसिव है, ये तू ही तू हर जगह है, तू ही तू हर जगह। कैसे? आजकल क्यों है? वही तो रीजन निकालना है। तो ये तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है? चाहे हो टॉप मैनेजर, ठीक है, चाहे टॉप मैनेजर हो या लोअर मैनेजर हो, ठीक है, या फिर मिडिल मैनेजर हो, हर लेवल में, एवरी लेवल कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड। इन एवरी लेवल कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम परवेसिव का मतलब मैं आपको पहले से बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ कि जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल, बिग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, हर ऑर्गेनाइजेशन में परवेसिव मतलब कंट्रोलिंग फंक्शन यूज़ होता है। सो वी कैन टेल दिस एज ए परवेसिव फंक्शन, मतलब हर जगह वो यूज़ होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, और हर लेवल में यूज़ होता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजर हो, लोअर लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो, तो वी कैन से परवेसिव। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग कैसा है बता रहा हूँ। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, देखो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड कैसे हुआ? जब आपने, पहले बैकवर्ड को बताता हूँ कि बैकवर्ड कैसा हुआ। दिस वन, जब आप यहाँ पे आके चेक किए, यहाँ पे इस पॉइंट पे, कि हम एक्चुअल में कितना बॉटल बनाए 800, फिर 200 बॉटल का डिफरेंस आया, फिर रीज़न निकाले, एंड रीज़न जब निकाले तो हम क्या, किधर देखे? पीछे देखे ना। कैसे? कि मतलब रीज़न क्या हुआ? जब हम प्लान करते हैं तब हम फॉरवर्ड देखते हैं, प्लान जब हम करते हैं फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड देखते हैं। ये मैं बताया था आपको चैप्टर 4 में। तो फॉरवर्ड देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं। लेकिन जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों देखते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों देखते हैं। बैकवर्ड क्यों देखते हैं? क्योंकि रीज़न हम निकालते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, तो वो बैकवर्ड लुकिंग माना जाता है। फॉरवर्ड हम क्यों, मतलब फॉरवर्ड क्यों बोला गया है? ये मतलब सिर्फ पास्ट को ही नहीं देखता है कंट्रोलिंग, ये फ्यूचर को भी, फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी चेक करता है। ठीक है,
because controlling is forward looking also, because it does not end only by comparing past performance with future, but it also suggests measure to remove the reason for failure of plan. It also suggests the measure, corrective action जो लेते हैं वो उस रीज़न को रिमूव करता है. ठीक है, रिमूव द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ प्लान, रिमूव द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ प्लान. सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया इधर से लिखता. देखो, करेक्टिव एक्शन को फॉरवर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि करेक्टिव एक्शन मतलब कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि वो करेक्टिव एक्शन लेता है, और करेक्टिव एक्शन क्या करता है? रिमूव द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ प्लान, मतलब जो जिस कारण से फेलियर हुआ था उस रीज़न को वो मिटाना चाहता है. जैसे मान लो यहाँ पे रीज़न निकला कि पावर कट हो रहा है, तो पावर कट हो रहा है तो वो रीज़न को ख़त्म करेगा मैनेजमेंट ख़त्म करेगा, कंपनी के मालिक ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर अगर डेली वही हुआ तो कंपनी का लॉस है ना, 200 बोतल रोज़ कम बनेगा. तो जैसे मान लो पावर कट हो रहा है तो जनरेटर वगैरह फिट किया जाएगा, जनरेटर इन्वर्टर वगैरह फिट किया जाएगा. अगर मान लो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है तो रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा मंगवाया जाएगा. अगर मान लो एम्प्लॉयज़ लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ लोग के ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि वो लोग ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं. तो वो जो हिंड्रेंस है, जो बाधा आ रहा है आपके टारगेट को, उसको दूर करने में हेल्प करता है. कौन? कंट्रोलिंग. सो इट इज़ टोल्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग. और बैकवर्ड लुकिंग किस लिए बोला गया? क्योंकि हम रीज़न निकालते हैं. ठीक है, समझ में आया? कंट्रोलिंग का फीचर समझ में आ गया. कंट्रोलिंग का फीचर्स क्या है? फीचर्स और नेचर जो बोलें एक ही बात है. CGP FB, CGP FB, CGP FB. C for continuous, G for goal oriented, P for pervasive, FB for forward and backward looking. ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. तो CGP FB था इसका कंट्रोलिंग का नेचर. और आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल सीखे, और इसके बाद हम नेचर ऑफ कंट्रोलिंग सीखे. So I hope you all enjoyed this video. With this we are ending our part 1 of कंट्रोलिंग. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. वैसे मैं आज आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया हूँ चैप्टर का. आज का क्लास इंपॉर्टेंट था बहुत, इसको ध्यान से सुन लीजिए. अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को. फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ लीजिए डाउट अगर आपका है तो. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड हैव ए गुड डे. Subscribe to this channel, tell your friends that this channel is good regarding business studies classes, and you will be benefited if you are regularly in touch with this channel. Stay tuned. Bye bye.